एवरीवन, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हम IUPAC नेम लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपको साइक्लिक कंपाउंड एक दिया गया है। सबसे पहली बात होती है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमेशा ही जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर हम प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो ये हेलोजेंस होते हैं वो एज ए सब्सटीट्यूएंट्स यहाँ पर लगे होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उन्हें हम एज सब्सटीट्यूएंट्स ट्रीट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हम इन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह लेते हैं। सो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 4। ये नंबरिंग आप दूसरी साइड से भी कर सकते थे, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन एटम्स आपके पास कितने हैं? यहाँ पर 6 है। पहले हम इसका एक पैटर्न देखेंगे कि किस पैटर्न में हम IUPAC नेम को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है वर्ड रूट। वो बताता है कि चेन की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन्स पे ये डिपेंड करता है। प्लस वर्ड रूट के पहले जो आता है वो आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के पहले आते हैं, सफिक्स बाद में आते हैं। ठीक है, पी से पहले, ठीक है, सफिक्स बाद में आते हैं। प्लस प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये पैटर्न होता है IUPAC नेम लिखने का। तो वर्ड रूट बताता है, वर्ड रूट उस अकॉर्डिंग आएगा जितने आपके पास यहाँ पर कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है और 6 कार्बन्स के लिए हम जो वर्ड रूट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हेक्सा। ठीक है, हेक्स या फिर ए, वो डिपेंड करता है कि अगर 2 वॉवल्स साथ में आ रहे हैं तो ए को हम ओमिट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, वो अभी देखोगे आप। ठीक है, 6 कार्बन्स है यहाँ पर, तो हमने हेक्स यूज़ कर दिया। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स को साइक्लिक में से। मतलब वो बताते हैं कि अगर साइक्लिक कंपाउंड हुआ तो यहाँ पर आप प्रीफिक्स यूज़ करते हो साइक्लो। ठीक है, अगर वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपने, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं आता है उस केस में। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके पास रिंग है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो को ऐड करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैंने बताया जो ये हेलोजेंस वगैरह होते हैं या एल्काइल होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, वो एज ए सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है जिसमें ये ब्रोमीन, हेलोजेंस एंड एल्काइल वगैरह आते हैं तो वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ब्रोमो, क्योंकि 4th पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो इसके लिए यूज़ करते हैं ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की। देखो जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं वो बताते हैं सैचुरेशन के बारे में कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो बेसिकली यहाँ से सैचुरेशन का पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो यहाँ पर सभी जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर अगर बॉन्ड नहीं है दैट मीन्स इस कार्बन पे ये CH2 है, ये भी कार्बन है, ये भी यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन्स मीट कर रही है ये सारे कार्बन है, और वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स लगे हैं। तो अगर डबल बॉन्ड होता तो इस तरह से लगा होता। तो यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए आप यूज़ करते हो एन। ठीक है, जैसे प्रोपेन, मीथेन, और इन यूज़ करते हो एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए आइन। ठीक है, दी है यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स की। जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर पूरे कंपाउंड में OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं लास्ट में वो रहता है ओल। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसीलिए हम लिखते हैं इसमें 1 ओल। ठीक है, तो ये तो ब्रेक करके मैंने सभी पार्ट्स आपको बता दिए किस तरह से हमने इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखा। अब कंप्लीट नेम इसे लिख लेंगे। कैसे आ जाएगा कंप्लीट नेम? 4 ब्रोमो। और अगर अल्फ़ाबेट और कहीं पर नंबर्स आए तो आप विद द हेल्प ऑफ डैश उनको सेपरेट करते हो। 4 ब्रोमो, ठीक है, साइक्लो। अब आता है हेक्स। अब हेक्स यूज़ करें या हेक्सा यूज़ करें, तो देखो अब आगे वाले में भी एन है, इसीलिए ए को हम साइड करते हैं, क्योंकि ए दोनों सेम चीज़ें आ रही है, तो हेक्स का ए हम आउट कर देते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं हेक्सेन। अब देखो अब ई है, हेक्सेन के बाद 1 ओल लिखना है। तो एक रूल ये भी कहता है कि अगर वॉवल्स साथ में आ रहे हैं, क्योंकि देखो बीच में तो नंबर है,
तो यहाँ पर और यहाँ पर ई एंड ओ दोनों वॉवल्स आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ई को ओमिट कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो बन जाता है हेक्सेन 1 ओल। ठीक है, तो बन जाता है हेक्सेन 1 ओल। तो यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो अल्फ़ाबेट साथ में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हेक्सा था एंड एन था, तो हम ए को नहीं लेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वॉवल्स साथ वाली पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि बीच वाला तो देखो नंबर है, हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, ई के बाद डायरेक्टली ओ आ रहा है, इसीलिए एन में से ई हम हटा देते हैं। ओल का ओ तो नहीं हटा सकते क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है अल्कोहल की, तो यहाँ पर ई हमने हटा दिया, इसका हमने एन यूज़ किया, हेक्सेन 1 ओल, 1 पे ओल है। तो ये है आपका IUPAC नेम इस कंपाउंड का। तो इसमें सब चीज़ें हमने यूज़ करी है। हमने वर्ड रूट देखा, 6 कार्बन है तो हेक्स यूज़ करा, उसके बाद हमने इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाए, फिर हमने सफिक्स लगाए। तो इस तरह से आप IUPAC नेम इजीली लिख सकते हो किसी भी कंपाउंड का। इसी तरह की और प्रैक्टिस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है, ताकि आपका IUPAC नेम पे बिल्कुल पकड़ अच्छी बन जाए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।